जय हिंद दोस्तों, किंग एजुकेशन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कोरोना से बच के रहेंगे, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखेंगे। तो आइए चलते, पहले हम एवरेज के एक वीडियो देख चुके हैं, उसमें 10 क्वेश्चन मैंने कराए थे और उसके आगे आज हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे। तो देखो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, एक बात और, क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से विनती है, अनुरोध है कि पहले लाइक कर देंगे और प्लीज शेयर करेंगे। और अगर किसी को पिछली क्लास में कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है किसी भी मतलब अगर जो क्लास चल रही है एवरेज से रिलेटेड कहीं से भी कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कभी भी पूछ सकते हैं। तो आइए चलते हैं आगे क्लास के लिए। लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? आज बुक अवेलेबल नहीं है तो ये पीडीएफ में डाउनलोड किया हुआ है, तो ये इसलिए फोन से मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ। है ये लूसेंट के ही क्वेश्चन, लूसेंट के मैथ के ही क्वेश्चन है। तो कुछ लोगों की ये रिक्वेस्ट थी कि लूसेंट से ही कराएं, तो इसलिए लूसेंट पहले कंप्लीट कराया जा रहा है। उसके बाद आर एस अग्रवाल से भी जो है मैथ, उसका भी कराया जाएगा कंप्लीट। और अदर क्वेश्चन जो जो और बनते हैं वो सारे क्वेश्चन भी कराए जाएंगे धीरे धीरे। तो देखो 11वें क्वेश्चन में चलते हैं। 11वें क्वेश्चन क्या कह रहा है? सविता सविता ने सोमवार को 5 रुपए 80 पैसे, मंगलवार को 4 रुपए 20 पैसे, बुधवार को 10 रुपए 40 पैसे खर्च किए, लेकिन गुरुवार को उसने कुछ खर्च नहीं किया। तो सावित्री इन चारों दिनों में औसत खर्चा कितना कर दिया? औसत खर्चा क्या होगा देखो, पता है। सोमवार को उसने कितना खर्चा किया? 5 रुपए 80 पैसे, 5 रुपए 80 पैसे खर्चा किया। उसके बाद मंगलवार को उसने कितना खर्चा किया? मंगलवार को 4 रुपए 20 पैसे खर्च किए। कितने? 4 रुपए 20 पैसे खर्च किए। उसके बाद वो बुधवार को फिर से मार्केट गई, मार्केट में 10 रुपए 40 पैसे खर्चा करके आ गई। 10 रुपए 40 पैसे खर्चा करके आई। लेकिन गुरुवार को उसने कोई भी खर्चा नहीं किया, तो मतलब गुरुवार को कितना खर्चा करा? उसने 0 रुपए खर्च किए। एवरेज क्या होता है? एवरेज क्या होता है? मतलब चारों दिन को बराबर बराबर खर्चा अगर चारों दिनों में बांट देंगे तो यही तो एवरेज होता है। तो कैसे होता है देखो, ये तो सिंपल सा है क्वेश्चन। प्लस कर देंगे, बटे कितने दिन है? 1 2 3 4, 4 से भाग कर देंगे। इसमें अगर प्लस करके मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? प्लस करो तो पहले अगर ये पॉइंट में कभी भी ऐसे है, ये सही बट्टे में संख्या होती है, तो क्या करेंगे? पहले जो सारी संख्या ये बिना पॉइंट वाली है इनको प्लस कर लेंगे। देखो 5 और 4 9, और 10 कितना हो गया? 19। 19 तो सीधा सीधा होगा हमारे पास। 80 पैसे और 20 पैसे कितने हुए? 1 रुपए, ये बन गया। ठीक है, और ये क्या होगा? अब 40 पैसे बचे तो ये 40 पैसे हो गए। तो टोटल हो कितना गया? देखो 19 और एक 20 और 40 पैसे, 20 रुपए 40 पैसे हो गए। ठीक है, टोटल दिन कितने थे? 4। 4 दिन में ये खर्च करेगी, क्योंकि गुरुवार को उसने कोई भी खर्चा नहीं करा। तो चारों दिनों का एवरेज क्या हो जाएगा? 20 रुपए 40 पैसे बटे 4 से भाग कर देंगे। तो ये 4 से इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 और 20, 5 हो गया। पॉइंट 4 1 4, 5 रुपए 10 पैसे क्या हो गया? सविता का क्या हो गया? एवरेज खर्चा हो गया। 5 रुपए 10 पैसे के हिसाब से उसने पर डे खर्च किए। आ रही बात समझ में? देखो, ठीक है, आ रही बात समझ में? तो क्या करेंगे? लाइक एंड शेयर। और अपने जितने भी दोस्त हैं, सब ग्रुप है आपके पास में, ग्रुप सबके पास आजकल तो व्हाट्सएप सब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ग्रुप में शेयर कर देंगे, बताएंगे किसी को, अपने दोस्तों को जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कंपटीशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? एक खुदरा व्यापारी ने 15 कमीजें मोल ली। कितनी कमीजें ली? मोल 15। तो क्या कह रहा है? जो पहली 5 कमीज थी, 5 कमीजों का औसत मूल्य कितना था? 12। तो 5 कमीजें, औसत मूल्य 12 था, यानी प्रत्येक 12 12 रुपए की थी। तो टोटल कितने रुपए की ली होंगी? 5 गुना 12 की ली होंगी उसने। ठीक है, 5 तो ले ली 12 12 की। और उसके बाद क्या कह रहा है? 6 कमीजें 8 8 रुपए की। तो प्लस कर देंगे इसमें, 6 कमीजें 8 8 रुपए की। ठीक है, फिर प्लस, फिर क्या कह रहा है? 4 कमीजें 9 9 रुपए की। 4 कमीजों का एवरेज क्या था? 9। तो कमीज टोटल होगी 5 और 6 11 और 4 15। 15 कमीजें ली उसने। 5 12 12 रुपए की, 6 8 8 रुपए की, और 4 9 9 रुपए की। तो टोटल रुपए कितने खर्च किए उसने 15 कमीजों पे? इनको अगर हम
कैलकुलेशन करके जोड़ देंगे। देखो 12 पंजे 60 प्लस 8 छीं 48 प्लस 9 चौक 36, टोटल उतने इतने पैसे खर्च किए। क्या हो गया, इन्हें अगर जोड़ देंगे 8 और 14 का 4, 1 4 4 8 और 6, ठीक। तो ये टोटल रुपए कितने खर्च किए उसने कमीजों में, 144 रुपए खर्च किए। कितनी कमीज आई 144 रुपए की, 15। एवरेज निकलवा रहा है तो एवरेज क्या हो जाएगा, 15 से डिवाइड कर देंगे तो ये एवरेज हो जाएगा। यानी प्रत्येक कमीज कितने रुपए की आई, तो 15 से डिवाइड करके क्या आएगा, 15 से डिवाइड करो तो 15 15 निम्मा 135, ठीक है। 135 144 कितना बचेगा, 9 पॉइंट, फिर क्या हो जाएगा 90, तो 15 छिपी 90, यानी कि 9 रुपए 60 पैसे, 9 रुपए 60 पैसे की क्या आई, एक कमीज। एक कमीज का मूल्य कितना था, 9.6 रुपए पर कमीज। तो ये क्या हो गया, उसका एवरेज हो गया, ठीक है। आ रही बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, 5 लड़कों की औसत उम्र 16 वर्ष है। 5 लड़के थे, एवरेज उम्र 16 वर्ष का मतलब क्या हो गया, सब 16 वर्ष के थे। एवरेज का मतलब क्या हो गया, एवरेज का मतलब ये ना कि सब 16 वर्ष के होंगे, हालांकि कम ज्यादा के होंगे, लेकिन एवरेज जब निकाला सबको तो सब 16 वर्ष के हो गए, ठीक है। 5 लोग थे, इनकी औसत उम्र क्या थी, 16 वर्ष की, ठीक है। यदि 22 साल का एक लड़का चला गया तो कुल लड़कों की औसत उम्र पर मतलब क्या होगी। 22 साल का था, एक लड़का चला गया, जब एक लड़का यहाँ से चला जाएगा, चला गया का मतलब माइनस हो गया, तो लड़के बचे कितने, पहले 5 थे, एक चला गया, 4 बचे, ठीक है। तो ये पूछ रहा है लड़का गया वो 22 साल का गया, अब इन चार की एवरेज उम्र क्या होगी। एक तरीका तो देखो ये है कि हम इन दोनों की गुणा कर दें, तो टोटल एज कितनी थी उनकी, 12 16 पंजे 80, टोटल एज 5 लड़कों की कितनी थी, 80। उसमें से एक 22 साल का लड़का चला गया, एज बची कितनी, 58। ये 58 जो एज बची थी इनकी बची, 4 लड़कों की बची। इसमें मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो इन 4 लड़कों का एवरेज आ जाएगा, 4 एक 4, 1 4 चौके 16, ठीक है, पॉइंट, यानी 16.5। एक तरीका तो ये गुना करके आप सीधा कर देंगे, ठीक है। एक तरीका ये है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो। देखो अगर वो जो लड़का गया था वो कितने का, अगर 16 वर्ष का ही जाता तो कोई दिक्कत थी, 16 वर्ष का जाता तो एवरेज एज चारों की क्या रह जाती, 16 16 रह जाती। लेकिन वो 16 का नहीं गया, 22 का गया। जाना कितने का था, 16 का जाना था, कितना एक्स्ट्रा चला गया, तो 6 वर्ष एक्स्ट्रा चला गया। 6 वर्ष को कहीं ना कहीं 4 पैसे लेके गया होगा, तो 6 वर्ष कौन देंगे उसको, 4 लोग देंगे ना अपने में से, अपने एवरेज में से 16 16 में से इन 4 लोगों ने 6 6, जब तो पूर्ति होगी उसकी। तो एवरेज देखो 4 लोगों में से 6 ले गया तो प्रत्येक पैसे कितना ले गया, 1.5, यानी कि 1.5 वर्ष इन सब पैसे और ले गया। तो ये कितने के थे, 16 के थे, तो 1.5 वो ले गया इन पैसे, तो कितने बचे, 14.5। एक तरीका होता है, थोड़ा ना सोचोगे तो एक तरीका ये होता है, गुना नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है यहाँ पे ये तो बहुत सिंपल था गुना करने के लिए, हो सकता है कि संख्या ऐसी हो जाए थोड़ी बड़ी हो जाए तो कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगे, तो उसके लिए ये थोड़ी चीज क्या शॉर्ट हो जाती है। देखो 22 का गया यानी कि 6 वर्ष एवरेज से अधिक चला गया, तो इस 6 की पूर्ति कौन करेगा, ये 4 ही करेंगे ना। तो जब 4 पे डिवाइड किया गया 6 को, तो प्रत्येक के हिस्से में क्या आया, प्रत्येक के हिस्से में आया 1.5, यानी कि इन सब पे से 16 16 में से 1.5 और लेगा, और ये कितने के बचेंगे, 14.55 के बचेंगे, ठीक है ना। देखो ये चीज दोनों तरीके, आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिएगा, ठीक है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि आप इससे ही करना है इससे ही करना है, जो आपको ठीक लगे। कैलकुलेट सबसे इजी तरीका तो एवरेज का यही है कि आप गुना करो और माइनस करो और निकालो। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन का अधिक लंबी हो जाती है, ये थोड़ा शॉर्ट तरीका समझने की कोशिश है, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे योग लगाओगे तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या करें, किसी वर्ग में 250 विद्यार्थियों की औसत उम्र 18,
भाई कितने विद्यार्थी थे? 250 विद्यार्थी थे, ठीक है। सब कितने कितने के थे? 18 18 वर्ष के। एवरेज क्या था? 18। इसका मतलब क्या होगा? सब 18 18 के थे, ठीक है। एवरेज 18 का मतलब क्या है? सब 18 18 वर्ष के थे, ठीक है। अब क्या कह रहा है? 150 नए लड़के भर्ती हो जाते हैं। कितने नए लड़के आ गए? 150 नए लड़के और आ गए। तो जब 150 नए लड़के और आ गए तो टोटल ग्रुप में लड़के कितने हो गए? 400 हो गए। प्लस कर दिया है 150, पहले 250 थे, 150 और आने के बाद टोटल 400 हो गए। फिर क्या कह रहा है? 150 नए आने से औसत उम्र क्या हो जाती है? 17.5। इन 400 की पहले औसत उम्र कितनी थी? 18। इनके आने से पूरे ग्रुप की औसत एज कितनी हो जाती है? 17.5। यानी कि 400 लोगों की उम्र क्या हो जाती है? 17.55। यानी कि 17.55 वर्ष के हो जाते हैं 400 के 400, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये देख रहे हो, पहले 18 के थे। अगर ये 150 की एवरेज भी एज 18 ही होती तो इन 400 की 400 की एवरेज 18 होती। तो कहीं ना कहीं हमें ये मालूम चल रहा है कि अगर एवरेज कम हुआ तो ये 18 है। ये 150 लोग आए हैं, 150 जो नए आए हैं, ये कहीं ना कहीं एवरेज से कम एज के आए हैं, ठीक है। तो हम पता लगा सकते हैं कि कितने कम एज के आए होंगे। तो एक तरीका तो ये हम पता लगा सकते हैं यहाँ से कितनी एज कम आए होंगे। यानी कि प्रत्येक 400 में से प्रत्येक में 0.55 कम हो गया, ठीक है। तो पहले 18 थे, अब 17.5, तो कितना कितना कम हो गया? 0.55 कम हो गया। किनकी वजह से? इन 150 की वजह से हुआ। या इसका मतलब कहीं ना कहीं 150 लोग इतनी एज कम आए हैं। तो कितनी एज कम आए? 400 पे कम हुआ है। तो गुना अगर 400 करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि देखो 400 बना कर 5 से एक जीरो कट गई, चार, चार पंजे 20, कितना होगा? 200। इसका मतलब क्या होगा कि ये 150 लोग की जो टोटल उम्र थी, अगर वो 200 वर्ष अधिक होती तो एवरेज 18 ही होता। तो ये 200 वर्ष कौन कमाए? 150 लोग। अगर इन 150 पे इन 200 को बांटे, यानी कि प्रत्येक आदमी कितना कितना कमाया है, तो देखो 150 की ये कौन कमाए? 150 लोग कमाए। अगर इसको बांट के देखें तो हमें ये पता चलेगा, यहाँ से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पहले तो हो गया 50 से 3, 50 से 4, 4/3 का मतलब क्या होगा? 1.33। यानी कि एवरेज एज से प्रत्येक आदमी 1.33 वर्ष कम आया। तो इनकी एवरेज निकाल लेंगे, यानी कि ये एवरेज अगर 18 18 का होता प्रत्येक, तो यहाँ भी 18 होती, यहाँ भी 18 ही होता। अब ये अगर प्रत्येक एवरेज से कितना कम आया? 1.33 वर्ष कम आया, तो इनकी एवरेज एज क्या होगी? यानी 18 के नहीं आए, 18 से कितना कम आए? 1.33 वर्ष कम आए। तो इसका मतलब इनकी 150 की एज कितनी हो जाएगी? 16.66 वर्ष। इसका मतलब यही पूछ रहा है क्वेश्चन में, आंसर क्या पूछ रहा है? बोला है कि 150 जो लोग आए इनकी एवरेज एज क्या होगी? इनकी एवरेज एज क्या होगी? ये हमारा क्या होगा? आंसर। इनकी एज एवरेज क्या होगी? 16.66 वर्ष होगी, ठीक है। ये बात आ रही है आपको समझ में? आपको ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है तो एक तरीका और है इसका। देखो, एक तो तरीका ये है कि आप गुणा करोगे 250 में 18 का गुणा करा, तो टोटल की एज जितनी होगी 400 में इसका गुणा करा, इसके गुणे में से इसका जो मान आएगा वो माइनस कर देंगे, फिर उसे 150 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक तो वो तरीका है। दूसरा तरीका में जो आपको बताने की कोशिश करो, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करोगे, ऐसे करके ही निकल जाएगा। देखो 0.55 वर्ष कम हुई, टोटल कितने आदमी पर गई? 400। तो इसका मतलब टोटल 200 वर्ष। अगर ये 150 लोग, कुल आयु जो थी वो अगर 200 वर्ष अधिक होती तो इसका मतलब एवरेज हमारा 18 हो जाता। तो ये कितने आदमी हुई तो मैं 200 वर्ष? 150 की। तो 150 पे जब हमने भाग करा तो एक आदमी के हिस्से में कितनी है? 1.33 वर्ष। यानी कि प्रत्येक आदमी एवरेज से 1.33 वर्ष कम आया। एवरेज कितना? 18। 18 में से इसको माइनस करा तो हमें पता चले प्रत्येक आदमी जो था वो 16.66 वर्ष का आया। तो यही एवरेज होता है। प्रत्येक आदमी 150 का एवरेज पूछ रहा है, कितना होगा? 16.66, ठीक है। देखो दूसरा तरीका और है। आपने अगर एलिगेशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो देखो मैं समझा देता हूँ आपको। एलिगेशन ज्यादातर मिश्रण में लगाते हैं हम लोग, लेकिन एलिगेशन, अनुपात, ये ऐसी चीज है, ये पूरे मैथ में आपको काम आएंगे। एक चीज बताओ मुझे, एलिगेशन कैसे लगाते हैं? हमें पता था जो पहले 250 थे इनकी एवरेज एज क्या थी? 18। जो नए 150 लोग आए उनकी एवरेज एज हमें पता नहीं कितनी है, मान लिया इनकी एवरेज एज x, ठीक है। इनके जब मिलने से जो एवरेज एज बनी थी वो कितनी बनी थी? 17.5। एलिगेशन ऐसी तो लगाते हैं, पहले एवरेज 18 के थे, कुछ लोग और आए उनकी एवरेज इतनी थी, टोटल मिला के कितनी होगी? इतनी होगी। तो बताइए लोग कितने कितने थे? ऐसे ही तो होता है। यहाँ नीचे जो आंसर आता है वो क्या आता है? अनुपात में आता है, ठीक है। लेकिन हमको पता है पहले आदमी कितने थे? 250।
और नए आदमी कितने आए? 150। ये हमें पता है, ठीक है। तो पहले देखो इसको कम काट लो आप, अनुपात में बना लो। तो ये क्या हो गया? 5 से 5 और 5 से 3। ये क्या आएगा? 5 अनुपात 3 हो गया। ये 5 लोग थे, ये 3 लोग होंगे, ठीक है। अब देखो इसको करने का तरीका, अब तक आपने देखा होगा तो ज्यादातर आपने ये देखा होगा कि ये चीज होती थी, नीचे पता कर लेते थे क्या होता है। अब अगर ऐसे पता करना हो एक्स, तो ये क्या होता है? इन दोनों की गुणा करेंगे। तो ये क्या चला? 18 × 5 = 90 प्लस इन दोनों की गुणा करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 3x। फिर क्या करेंगे? जो ये होगा इसको प्लस करेंगे, 5 + 3। 5 + 3 से क्या करेंगे? डिवाइड। 5 और 3 क्या हो गया? 8। ये बराबर किसके होगा? एवरेज जो लास्ट में आया वो 17.5 के बराबर होगा, ठीक है। ये चीज आई अब तक। अब देखो कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ये 8 क्या चला जाएगा? इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 90 + 3x इधर जाएगा तो 8×5 = 40, 8 × 7 = 56 और 4 = 60, 6, 8 × 8 = 6, 140 हो गया। 3x 90 + 3x = 140। तो 3x बराबर क्या हो गया? ये 90 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 90 माइनस हो गया तो 50। x बराबर क्या हो गया? 50/3। देखो x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 यहाँ चले जाए भाग में, तो कितना हो जाएगा? 50/3। आंसर क्या आ जाएगा? x बराबर 3 से भाग 16 × 48.6। ठीक है, सेम आंसर आया ना? 16.6। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। एलिगेशन भी लग सकता है इसमें, एलिगेशन से करना चाहें तो एलिगेशन से कर सकते हैं। ये चीज समझ में आएगी एलिगेशन कैसे लगाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है। देखो समझ में आया? समझ में आया तो प्लीज लाइक एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? कॉलेज के छात्रों का औसत क्या है? 16.5। हमें नहीं पता छात्र कितने हैं, लेकिन उसने क्या एवरेज बता रखा है, कितना है? एवरेज है 16.5 इनका, कॉलेज के स्टूडेंट, ठीक। अब देखो 10 नए विद्यार्थी इस कॉलेज में दाखिला ले लेते हैं। 10 नए आ गए, पहले पता नहीं थे कितने, ठीक है। 10 और आ गए, ठीक है। इन 10 का जो एवरेज था वो कितना था? 13.3। ये जो 10 हैं ये सब 13.44 के हैं। इन सबका एवरेज क्या है? 13.4। ठीक है। ये क्या थे? 16.5। पहले पता नहीं कितने स्टूडेंट थे, लेकिन उनका एवरेज दे रखा 16.5 था। 10 नए लोग आ गए, नए स्टूडेंट एडमिशन हो गया, तो इनकी जो एवरेज थी वो पता है 13.4 वर्ष की, ठीक है। इनके आने से क्या हुआ? जो टोटल जब लोगों को मिलाया गया तो टोटल पूरे कॉलेज की जो एवरेज एज हो गई वो कितनी होगी? टोटल कॉलेज की जो एवरेज एज होगी वो होगी 16। जब इनको और इनको मिलाया गया तो एवरेज एज क्या होगी? 16। तो दो तरीके हैं इसके। पहले तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, यानी 10 लोग एवरेज एज कितनी होगी? 16, यानी वो एवरेज से कितने कम आए। एक चीज निकाल सकते हैं, अगर वो सब 16-16 वर्ष के आते तो एवरेज, सॉरी, अगर वो 16.55 वर्ष के आते तो कोई दिक्कत होती? कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन वो एवरेज से कितने कम आए? नए एवरेज से कितने कम आए? 16 माइनस 13.4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 2.6 हो गया। यानी कि वो 10 लोग इस एवरेज से, सभी लोग 2.6 से कम आए, ठीक है। 2.6 से कम आए, कितनी टोटल एज कितनी कम आई होगी? अगर 10 का गुणा करते हैं तो टोटल एज पता चल जाएगी। यानी कि ये 10 आदमी जो थे, तो 10 में है, अगर टोटल 26 वर्ष और अधिक होती इनकी टोटल एज तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन ये 26 वर्ष कम आए, इसकी वजह से क्या हुआ? इन सबको अपनी एज में से 0.55 कम करना पड़ा, क्योंकि ये पॉइंट पहले 16.5 के थे और 16 के हो गए। इनको सबको अपनी एज में से कितना कितना कम करना पड़ा? 0.55 कम करना। किसके लिए? इसके लिए, इसकी पूर्ति के लिए। तो कितने आदमियों ने कम करा होगा यहाँ पता चला, हमें पता नहीं कितने आदमी, लेकिन हमें ये पता है प्रत्येक आदमी ने 0.5 वर्ष अपनी एज में से दिया, ठीक है। कितने लोगों को दिया नहीं पता, मान लिया x लोगों को दिया। जब ये इसकी पूर्ति कर रहा है, इस 26 की पूर्ति कर रहा है, तो बराबर 26 हो गया। x इज इक्वल टू पता चल जाएगा हमें, क्या हो जाएगा? 26 अपॉन 0.5, क्या होगा? पॉइंट से यहाँ का 0 हो जाएगी, ठीक है।
5 से जब काट दिया तो 25 और 5 दूनी 10, 52। इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर 52, यानी पहले जो कॉलेज में स्टूडेंट थे वो 52 थे, ठीक है। 10 नए आए। ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है तो उस कॉलेज के विद्यार्थियों की संख्या क्या है, ठीक है। क्या है, पहले कितनी थी, 52, 10 नए आ गए, पहले 52 थी, पहले क्या पूछता, पहले स्टूडेंट कितने, तो आंसर हमारा 52 हो जाता। 10 नए आ गए, अब कितने हो गए, 60, यानी कि हमारा आंसर कितना होगा, 62 थे नए। अब जो कॉलेज में विद्यार्थी है वो कितने हैं, 62। मैं समझता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया तो देखो इसमें भी ऐसा ही फॉर्मेट बन रहा है कि एलिगेशन हम लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगेगा, आप ये देखिए, एलिगेशन से भी हो जाएगा, आपको जिस तरह से अच्छा लगे आप उस तरह से करिए। जब कभी भी ऐसे बन रहा हो, देखो पहले एवरेज एज कितनी थी, 16.5 थी पहले एवरेज एज। कुछ नए स्टूडेंट आए, उनकी एवरेज एज कितनी थी, 13.4 थी। इनको मिलाने के बाद जो एवरेज एज बनी वो कितनी बनी, 16। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। एलिगेशन लगा दो, देखो एलिगेशन लगा दिया, इसमें से इसको माइनस करा तो कितना आया, 0.5। अंतर निकालते हैं इनका, एक इससे हमेशा ज्यादा होगा, एक इससे हमेशा कम होगा। इन दोनों का अंतर कितना है, इन दोनों का अंतर कितना है, 2.6, ठीक है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट्स कैंसिल कर दिया मैंने, तो ये 2.6 आया था, ये 0.5 था। अब मैंने इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दिया, ठीक। तो इनका अनुपात क्या होगा, हमेशा यहाँ क्या आती है अनुपात में, जब ये 26 होंगे तो ये 5 होंगे। देखो नए स्टूडेंट कितने, 5 नहीं है, हमारे हिसाब से तो 5 आए, लेकिन वो नए स्टूडेंट नहीं है, कितने हैं, 5 नहीं है, नए स्टूडेंट कितने हैं, 10 आए। तो 5 बराबर किसके, 10 के। तो 1 बराबर किसके, 2 के। तो पुराने वाले स्टूडेंट पता कर लेंगे हम कितना है, 26 बराबर किसके होगा, 52 के। तो पुराने स्टूडेंट कितने हुए, 52 हो गए। नए स्टूडेंट कितने, 10। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए, 52 प्लस 10, कितने हो गए, 62। ये क्या होगा हमारा आंसर। एलिगेशन से कर लो, ये आपको ज्यादा इजी लग रहा होगा एलिगेशन, लेकिन एलिगेशन अगर आपको आता है तो एलिगेशन बहुत अच्छी चीज है। बहुत सारे चैप्टर में ये यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। एलिगेशन लगा दिया, हमारा आंसर आ गया, क्या आएगा, 62, ठीक है। समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है तो लाइक एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर 60। अब हमारे पास दो से तीन तरीके हुए, एक तो गुना करके कर लेंगे, एक हम थोड़ा सा एवरेज से कैलकुलेट करके कर लेंगे, एक एलिगेशन। एवरेज में आपको तीन तरीके हुए। अब आपको ऑब्जर्व करना है क्वेश्चन किससे इजी हो जाएगा, ठीक है। जहाँ सबसे पहले आपको माइंड में जो चीज आ रही हो कि अगर ये लगाऊंगा तो इजी हो जाएगा, वही मेथड आप लगाओ क्वेश्चन। आपके पास तीन तीन मेथड हो गए एवरेज करने के, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 5 बच्चों की औसत उम्र 8 वर्ष थी, सॉरी 5 बच्चे थे, 5 बच्चे थे, इनकी एवरेज एज क्या है, 8 वर्ष। इसका मतलब क्या होगा, सब 8 8 वर्ष के हैं, पांचों के पांचों, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि उनके पिता की उम्र भी मिला दी जाए तो औसत उम्र 7 वर्ष बढ़ जाती है। पिताजी का ऐड करेंगे तो सदस्य पहले 5 थे, अब एक आदमी और बढ़ गया, टोटल आदमी कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप देखो, अगर पिताजी भी 8 वर्ष के आते, पिताजी भी अगर 8 वर्ष के आते तो एवरेज एज बढ़ती घटती कुछ नहीं होता, 8 वर्ष की होती। यानी कि पिताजी 8 वर्ष की तो आए आए, डेफिनेटली 8 वर्ष तो उन्हें आने था, ठीक है। लेकिन इनके आने से क्या हुआ, एवरेज एज क्या हुई, 7 वर्ष बढ़ गई, यानी प्रत्येक व्यक्ति को 7 7 वर्ष और मिल गए उनके आने से। तो टोटल आदमी कितने हैं, 6 हो गए। पिताजी की आने से एवरेज एज कितनी बढ़ गई, 7 7, यानी टोटल एज कितनी एक्स्ट्रा है, पिताजी 7 7 सबको देंगे, 6 7 42, यानी कि 42 वर्ष को एवरेज एज से अधिक आए। इसका मतलब ये तो हो गया, अगर 8 वर्ष के आगे तो कोई दिक्कत नहीं थी, 8 वर्ष के वो खुद आते तो उसमें सेट हो गया था, 6 की एवरेज क्या थी, 8। लेकिन उनके आने से क्या हो गया, एवरेज टोटल आदमियों की खुद उनको भी मिले 7 वर्ष, और बाकियों को भी उनने 7 7 वर्ष बांटे, तो एवरेज 7 वर्ष बढ़ गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा कितने के हैं, 42 वर्ष के वो एक्स्ट्रा है, 8 वर्ष का उन्हें आना था, 42 वर्ष वो एक्स्ट्रा है, तो टोटल कितने एज के हैं, 50 एज होगी उनकी, ठीक है। तो पिता की उम्र मालूम करिए, यही पूछ रहा है, पिता की उम्र कितनी होगी,
50%, ये हमारा आंसर हो। ठीक है, एक दूसरा तरीका जो नॉर्मल तरीका, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन छोटी है, तो पहले 5 आदमियों की 8-8 वर्ष थी, तो इसका जब गुणा कर देंगे तो टोटल एज कितनी थी, 5 की 40। पिताजी के आने से क्या हुआ कि एक सदस्य बढ़ा, टोटल सदस्य कितने हुए, 6। ठीक, तो एवरेज एज क्या हो गई, 7-7 वर्ष बढ़ गई। पहले एवरेज एज कितनी थी, 7-8। अब जब 7-7 वर्ष बढ़ गई तो एवरेज एज कितनी हो गई, 15। इसका मतलब 6 लोग हैं, उनकी टोटल एज कितनी हो जाएगी, 15-15 जब एवरेज होगा तो उनकी टोटल उम्र कितनी हो जाएगी, 15-6-90, 40। 5 ये लोग जो 40 वर्ष के पहले थे, पिताजी के आने से 90 वर्ष होगी टोटल। 40 को माइनस कर देंगे तो पिताजी की उम्र पता चल जाएगी। एक तरीका ये, आपको जो अच्छा लगे वो सही करिए। ठीक है, गुणा करके, अगर छोटी कैलकुलेशन में गुणा करके भी कर सकते हैं, इससे करेंगे। आपको ये समझना, बस थोड़ी समझ विकसित करनी है। क्या करना है कि पिताजी जो थे अगर 8 वर्ष के आते तो एवरेज कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी पिताजी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एज क्या है, कितनी एक्स्ट्रा एज क्या है, उनकी वजह से सबको 7-7 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गए, तो कितने एक्स्ट्रा है, 42 की प्लस कर दिया, 50। ठीक है, देखो आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिए, लेकिन आप समझिए कि एक क्वेश्चन कैसे कैसे हो सकता है, आपको जो अच्छा लगे, जो इजी लगे, जो आपको याद रहे। सबसे मेन बात है कि जब एग्जाम में आप बैठे हैं तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए। आप किसी भी मेथड से करो, क्वेश्चन आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है ये देख लेंगे। अगर 15 संख्याओं का एवरेज क्या है, सॉरी 15, 15 संख्याओं का एवरेज क्या है, 15 संख्याओं का एवरेज क्या है, 20। ठीक है, 20-20 है। ठीक है, इनमें से पहली 6 संख्याएं क्या कितनी होंगी, तो पहले मैं अपने वाला मेथड बताता हूँ जो सबसे इजी रहता है। कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन कर, गुणा करके भी हो जाएगा। देखा, पहली 6 संख्या उसने दे दी, पहली 6 संख्याओं का एवरेज क्या है, 19-19 है। कितना है, 19-19 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस एवरेज से एक एक वर्ष कम है, इसका मतलब 6 एक एक कम है, तो गुना एक तो कितनी होगी, 6 वर्ष कम है। यानी कि इसको 6 वर्ष माइनस है, तो इसको पूर्ति करने के लिए 6 वर्ष और एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं से लेना पड़ेगा। ये 6 वर्ष कम है। ठीक है, अब उसने क्या दे दी, अगली 7 दे दी। ये 6 कम है तो इसको यहाँ हमेशा पॉजिटिव लगा लो कि इसकी पूर्ति करनी है, कहीं ना कहीं से 6 लेना है। ठीक है, अब क्या करा, बोला अगली 7, जो उससे आगे की 7 जो संख्या है, अंतिम 7, पहली 6 हो गई और अंतिम 7, अंतिम 7 का एवरेज कितना कितना है, 18-18 है। ठीक है, अंतिम जो 7 है उनका एवरेज कितना कितना है, 18-18 है। तो एवरेज से कितना कम है, अगर ये 20-20 की होती तो कोई दिक्कत ही नहीं, एवरेज से कितना कम है, 7 संख्या एवरेज से 2-2 कम है, तो इसका मतलब ये 14 कम है। इसका मतलब ये 14 की पूर्ति कोई ना कोई कर रहा होगा, ये प्लस लगा लो। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को जो जोड़ेंगे 20, इसका मतलब है प्लस। ये 20 क्या होगा, ये 20 कहीं ना कहीं कोई ना कोई संख्या पूर्ति कर रही है, तभी तो एवरेज 20 आएगा। अब देखो 6 और 7 मिला के कितनी होगी, 13 संख्या होगी, लेकिन थी कितनी टोटल, 15। बची कितनी, 2 संख्याएं बची। हमारे एवरेज के हिसाब से वो दोनों संख्या कितनी होनी चाहिए, 20-20 होनी चाहिए थी, तो टोटल कितना होनी चाहिए थी, 40। लेकिन ऑलरेडी हमारे पास 20 नंबर इन संख्याओं पे भी कम है, एवरेज 20-20 लाने के लिए कहीं ना कहीं 20 और चाहिए, तो कौन पूर्ति कर रहा है, वो ये पूर्ति कर रही होंगी। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या कितनी होंगी, 40 + 20 = 60। जब भी ये नेगेटिव में आया आप प्लस लगा दो, जब ये प्लस में आया तो नेगेटिव लगा दो, उससे ये पता चलेगा यहाँ लास्ट में हमें प्लस करना है या माइनस करना है। जो हमें ये संख्या 40 मिली, इसमें हमें ये 20 प्लस करना है, तो इसका मतलब ये दोनों संख्याओं का योग जो होगा, जो बीच की संख्याएं बची है हमारे पास, पहली 6 ये होगी, लास्ट की 7 होगी, बीच में 2 संख्याएं बची, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, तभी तो एवरेज 15 का 20 आएगा। ये है, बस छोटी सी बात है, इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगा आपको बताने में, नहीं कुछ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, 2 मिनट में आप 1 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, अब ये 60 होंगी। अब उसने एक कंडीशन और रख दी, बोला 7वीं संख्या 8वीं संख्या का 2/3। कौन सी, 7वीं संख्या किसकी, 8वीं संख्या की कितना है, 2/3 है। 8वीं संख्या का 2/3 का मतलब क्या हो गया, देखो जब कभी भी ऐसे भाग में लिखी 2/3 बोल दिया, तो कुल मिला के जो नीचे वाली संख्या होगी बट्टे में, वो क्या होगी, पूरी संख्या होगी। ठीक है, और जो 2 है वो उसकी बात कर रहा है, इसका मतलब 8 क्या होगी, 8 होगी 3, तो 7 क्या होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये क्या होगा अनुपात में, जब ये 2 होगी तब ये 3 होगी, तो ये क्या है, 2:3 के अनुपात में है। 2:3 के अनुपात में, इसका मतलब क्या होगा, ये टोटल 5 होगी, लेकिन इनका दोनों का योग 5 नहीं है, कितना है, 60 है। तो 5 बराबर किसके है, 60 के।
1 बराबर किसके होगा 12 के, ठीक है। 5 बराबर किसके है 60 के, 1 बराबर किसके होगा 12 के, तो ये संख्या क्या होगी 2 है, तो ये संख्या कितनी होगी 12 दूनी 24, तो सातवीं संख्या वो 24 होगी, और जो आठवीं संख्या वो कितनी होगी 12 थी 36, तो सातवीं संख्या क्या होगी 24, आठवीं संख्या होगी 36, ये हमारा आंसर है, वो ये पूछ रहा दोनों संख्या, ये कितनी है, ये 24 होगी, ये 36 होगी, ठीक है, आंसर आ गया। ये बेस्ट तरीका है इसका, कैलकुलेशन कम करने का तरीका है, ये तो मैं समझाने के लिए आपको इतना बड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। और नहीं तो इसका एक और तरीका ये है सीधा कि आपको गुना करो, आप गुना करके भी कर सकते हो, देखो पहले क्या करोगे, टोटल नंबर कितने थे 20 है, तो टोटल नंबर कितना होगा 15 दूनी 30, 300, पहली 6 संख्या कितनी हुई, पहली 6 संख्या का योग कितना होगा 4, 6 गुण 6, 114, ठीक है, और इनका करोगे 8 7 56, 5 7 7 5, ये टोटल कितनी होगी 13 संख्या होगी, 13 संख्याओं का योग कितना होगा, 13 इन्हें दोनों को प्लस कर दूंगा तो कितना होगा 0, 1 होगा 4, 240 तो क्या होगी 13 होगी, जब मैं 15 में से 13 को माइनस करूंगा तो कितनी बचेगी दो संख्या, दो संख्याओं को योग 300 में से 240 को माइनस करूंगा तो 60, तो उन दोनों संख्याओं को योग कितना है 7, गुना करके करोगे यही हमारा है, तो उन दोनों संख्या कितनी है 60, तो वो बोला एक संख्या कितनी है 2/3 आठवीं संख्या, तो सातवीं संख्या क्या हो गई सातवीं, और आठवीं संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा सातवीं, आठवीं संख्या का अनुपात क्या हो जाएगा 2/3, 2/3 मतलब 5, 5 बराबर किसके 60 के, 5 बराबर किसके है 60 के, 1 बराबर किसके हो गया 12 के, तो ये कितनी हो जाएगी 12 दूनी, सॉरी 12 दूनी 24, 12 थी, ठीक है 36 24 ये हो गई, जैसे आपको मन करे जैसे आपको अच्छा लगे ऐसे बस होना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए आपको बढ़िया से बढ़िया, जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चन केवल मेन मकसद ये है कि क्वेश्चन आना चाहिए आपको, जब आप एग्जाम में बैठे, एग्जाम में क्वेश्चन आपको दिख जाए तो आप उड़ा दोगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है 8 परिणामों का औसत कितना है 20, 8 परिणाम है इनका औसत कितना है 20, हम देखो ये क्या कह रहा है पहले दो का औसत कितना है साढ़े 15, तो ये तो गुना करके कर लोगे आप, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो रही है, माइनस माइनस करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ये टोटल कितना हो जाएगा 160, ठीक। पहली दो संख्या कितनी जो इजी मैंने आपको पहली बार जो मैं थोड़ा आपको इजी लगेगा वो कर, पहली दो संख्या कितनी है 15.5 15 15 से ये 42 का मतलब क्या होगा 15.5, तो इसका टोटल योग कितना होगा ये 31 होगी, उसके बाद क्या कर रहा है जो अगली तीन संख्याएं हैं वो कितनी है, तीन संख्या है 21 सही 1/3, 21 सही 1/3 गुणा करूंगा तो 21 63, 63 तो ये हो जाएगा, फिर 1/3 में गुणा करूंगा तीन की तो एक ही हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 64 ही हो गया, तो पहली दो संख्या को योग कितना होगा 31, अगली तीन का क्या होगा 64, ठीक है। फिर क्या दे रहा है सातवीं आठवीं और नौवीं संख्या, तो इनको हम प्लस कर लें, देखो 3 और 2 5, यानी कि पहली पांच संख्याओं का टोटल योग कितना होगा 95, ठीक है 64 और 31 कितना होगा 95, आठ संख्याओं का योग कितना है 60, पांच का ये मिल गया मेरे को, आठ में से पांच माइनस कर दूंगा तो बचेंगी कितनी संख्या तीन संख्या, तीन संख्या का योग कितना होगा 160 में से 95 जब मैं माइनस करूंगा 160 में से 95 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा 65, तो ये तीन संख्या का योग कितना होगा 65, अब ये तीन संख्या को दे रखा है, बोला क्या कह रहा है यदि यदि छठा परिणाम सात में से चार कम है आठ में से सात कम है, ठीक है छठा परिणाम क्या कर रहा है सात में से चार कम, मान लिया छठा परिणाम एक्स है, ठीक है, तो छठा एक्स हो गया, सातवां क्या होगा सात में से ये क्या चार कम है, ये चार कम है, ये चार कम क्या कब होगा अगर मैं इसमें चार प्लस कर दूं तो ये चार कम हो जाएगा, इससे एक्स प्लस चार से चार कम है ये, ठीक है, और सात में से क्या कह रहा है आठ में से क्या कह रहा है आठ में से सात कम है, आठ में से सात कम है, जब इस एक्स में सात प्लस कर दूंगा तो ये सात ज्यादा होगा, मतलब ये इससे सात कम है छठा, तो तीनों का योग मुझे पता है कितना है 65, अब मैं इन तीनों को यहाँ प्लस करूँ तो ये कितना हो जाएगा एक्स एक्स और एक्स तीन एक्स तो ये होगी, यह कितना हो गया चार और सात 11 प्लस 11 बराबर किसके होगा 65 के, ठीक है, तो 3x बराबर किसके हो गया ये 11 इधर चला गया तो माइनस हो जाएगा,
65 में से 11 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या होगा 18। 3 की भाग करेंगे 18 थी 54, तो x बराबर क्या हो गया 18। तो अब मुझे x की वैल्यू पता चल गई। अब वो जो भी पूछे, छठा पूछे तो क्या हो जाएगी 18, सातवीं संख्या पूछने लगे तो 18 और 22, और आठवीं संख्या पूछने लगे तो 18 और 7। ठीक है, पूछ क्या रहा है, बोल अंतिम परिणाम, अंतिम परिणाम कौन होगा, ये होगा। तो अंतिम परिणाम है कितना, x प्लस 7। x की जगह मैं क्या रख दूं, x की जगह 18 प्लस 7 कितना हो गया 25। ये क्या होगा हमारा आंसर, आठवीं संख्या जो अंतिम परिणाम वो क्या होगा 25। ठीक है, समझ में आया आपको। देखो पहले 8 से 8 एवरेज क्या 20 था, तो टोटल कितना हो गया 160। पहली दो का एवरेज उसने 15.5 बता रखा है, तो पहली दो संख्या का योग कितना हो गया 31। तीसरी का एवरेज बता रखा है 21 से 1/3, तो इसका एवरेज क्या होगा 64। ठीक है, तो जब ऐसे सही बट ऐसे कोई संख्या दे रखी हो, भिन्न में दे रखी हो, ऐसे दे रखी हो, तो पहले देखो ये यहाँ हमेशा क्या होता है, ये यहाँ पर प्लस का चिन्ह क्या होता है, हाइड होता है। यहाँ अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ 21 सही 1/3 को, 21 प्लस 1/3 लिखना चाहूँ तो ये गलत नहीं है, सही है। ठीक है, 21 सही 1/3 को मैं 21 प्लस 1/3 लिख सकता हूँ। तो 21 में पहले भाग गुणा करा तो कितना होगा 63 प्लस, फिर इसमें मैं गुणा करूंगा ऐसे, तो 3 से 3 कट जाए कितना बचेगा 1, तो कितना हो गया 63। ठीक है, तो 63 और 1 64। अब क्या होगा, मैंने इन दोनों को जोड़ दिया तो कितनी संख्या होगी 5, इनका योग कितना होगा 95। जब मैं ऊपर में से टोटल में से माइनस करा तो 5 संख्या माइनस करी 8 में तो 3 संख्या बची, और तीनों संख्या को योग कितना बचा 65। फिर तीनों संख्या को योग कितना होगा 65 मुझे पता है। फिर उसने एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है, कि छठा भाग जो है वो 7 में से 4 कम है। तो जब मैंने छठे में x में 4 प्लस कर दिया तो 7 4 कम हो गया, ये इससे 7 कम है, तो बराबर करा, कैलकुलेशन करा, कितना आ गया 25 आ गया। मैं समझता हूँ आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। ठीक है, समझ आ रहा है तो लाइक एंड शेयर, लाइक एंड शेयर बनता है। देखो क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, कुछ लड़कों की औसत उम्र कितनी है 15 वर्ष, मुझे नहीं पता कितनी है। ठीक है, कुछ लड़के थे इनकी एवरेज एज क्या थी 15 थी। ठीक है, अब अगर इनमें से 17 वर्ष का एक लड़का चला गया, बट कुछ लड़के थे एवरेज 15 थी, 17 वर्ष का लड़का चला गया और एवरेज एज क्या रहेगी 14.5। ठीक है, बाकी जो लड़के हैं उनकी एवरेज क्या रहेगी 14.5। अब ये क्या पूछ रहा है, तो लड़कों की संख्या कितनी थी, यानी कि लड़कों की संख्या तो मतलब क्या, पहले लड़के कितने थे, पहले लड़के मुझे नहीं पता कितने थे, बाद में भी लड़के मुझे नहीं पता कितने, क्योंकि एक चला गया। अगर मैं एक्स से मान के करूँ तो एक्स से कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो लड़का गया कितने का था 17 वर्ष का। अगर एक चीज सोचिए, अगर वो 15 वर्ष का जाता, ठीक है, तो एवरेज 15 ही रह जाती बाकियों की। भैया एवरेज सब 15 15 के थे, 15 का चला गया तो बाकी 15 15 की रहे, एवरेज को कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन वो क्या 17 का गया, कितना एक्स्ट्रा गया, माइनस अगर मैं 15 करूँ तो मुझे पता चल जाएगा 2 वर्ष एक्स्ट्रा गया। कितने वर्ष एक्स्ट्रा गया, 2 वर्ष एक्स्ट्रा गया, 2 वर्ष एक्स्ट्रा गया। ये 2 वर्ष की पूर्ति कौन कर रहे होंगे उसे, बाकी के बच्चे लड़कों में से तो दो दो वर्ष लेके गया होगा एक्स्ट्रा वो, 15 वर्ष तो एवरेज थी, अगर वो 15 का चला कोई दिक्कत नहीं, 2 वर्ष वो एक्स्ट्रा गया। ठीक है, तो 2 वर्ष की पूर्ति कौन करेंगे, ये लड़के, इन्होंने पूर्ति करी, तो इसका मतलब मुझे यहाँ दिख रहा है पॉइंट 14.5 रहेगी ये, यानी कि 15 में से 14.5 रहेगी, तो इन सब ने अपनी एज में से कितना दिया 0.55 दिया। कितने लड़कों ने दिया, मान लिया एक्स लड़कों ने दिया, तो वो एक्स लड़के बराबर पूर्ति किसकी कर रहे हैं 2 वर्ष की कर रहे हैं। तो अब जब मैं इसमें बड़ा करूँ 2 के बराबर होगी, तो ये एक्स बराबर किसके हो जाएगा 2/0.5, 0.5 से इसे काटूंगा तो 0, तो कितना हो गया 4, एक्स बराबर 4, यानी कि जो बचे हुए लड़के थे यहाँ मुझे पता चल गया वो 4 लड़के होंगे बचे हुए। एक चला गया तो पहले लड़के कितने होंगे 4 प्लस 1, तो पहले लड़के कितने थे 5, ये हमारा क्या होगा आंसर। ये पूछ रहा हो टोटल लड़के कितने थे, पहले 5 थे, एक चला गया, बचे कितने बाद में 4। ये चीज आई समझ में आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं, देखो क्या कह रहा है। 5 आदमियों की समिति के सदस्यों की उम्र 75 वर्ष है। 5 आदमियों की कोई समिति है, यानी कि टोटल उसमें कितने 5 सदस्य, एक समिति है उसमें 5 सदस्य हैं, और
इनकी एवरेज एज क्या है? एवरेज एज 75 वर्ष, ठीक है। क्योंकि जो संधियां बनती हैं वो एज आदमियों की बनती है, तो एवरेज एज 75 वर्ष, ठीक है। कोई हो सकता है 80 का हो, कोई 70 का हो, कोई 73 का, 72 का हो। कुल मिला के जब एवरेज एज निकाली गई तो 75 वर्ष की, ठीक है। 5 सदस्यों की एवरेज 75। अब अगर दो नए सदस्य आए, देखो सब दो नए सदस्य आ गए तो टोटल सदस्य कितने हो गए? 7 हो गए। लेकिन उससे क्या होगा, एवरेज एज में क्या होगा, 2/2/7 वर्ष कम हो गया। कितना कम हो गया? 2/2/7 वर्ष कम हो गया। यानी कि अगर ये दोनों आदमी 75-75 वर्ष के आते, दोनों आदमी 75-75 वर्ष के आते तो एवरेज एज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये दोनों आदमी अगर 75-75 वर्ष के आते, ठीक है, यानी कुल मिला के टोटल दोनों की एज अगर 150 वर्ष होती, एवरेज का मतलब 150 वर्ष होती, एक 80 का होता, एक कम का हो जाता, 70 का हो जाता, ठीक है, तो भी 150 हो जाती, यानी एवरेज एज 75 होनी चाहिए थी। तो एवरेज एज को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि दोनों लोगों का 150 वर्ष के आते तो एवरेज एज का कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कम आए, जिससे कि क्या हुआ, टोटल पे 7 के सातों पर कितना 2/2/7 वर्ष का फर्क पड़ा। तो टोटल यहाँ से मैं अगर इन्हें 7 और इसकी गुणा कर दूं तो मुझे ये पता चलेगा टोटल कितने कम आए। एवरेज कितना कम हुआ? 2/2/7, इनकी वजह से तो सब पे फर्क पड़ा, सातों में फर्क पड़ा। यानी कि अगर मैं गुना कर दूं इसकी तो कितना आएगा? देखो 7×14, और जो 2/7 में 7 की गुणा करूँ 7 से 7 कट जाएगा, +2, तो ये कितना हो गया? 16 वर्ष कम आए। इन 16 वर्ष की वजह से ही जो पंगा हुआ कि एवरेजेस कम हुई। अगर ये 16 वर्ष और आते तो क्या हो जाता? अगर 150 के आते तो 75-75, इसका मतलब 150 में से कितने कम आए? 150 में से 16 कम आए, यानी कि कितने के आए? 134 वर्ष के आए ये दोनों। इन दोनों की उम्र पता चल गई हमें कितनी है, ये दोनों 134 वर्ष के थे। तो वही पूछ रहा है इन दोनों की एवरेज एज क्या है, ये तो पूछ रहा है। अच्छा, यदि नए सदस्यों की उम्र का अंतर 4 वर्ष है, ठीक है, क्या था? दोनों सदस्यों की एवरेज एज के टोटल एज क्या है? 134 है। तो दो तरीके होते हैं, जब ऐसे दे दे, बोला दोनों की एज कितनी है? 134 हो रही। अब अंतर दे दिया, बोला इन दोनों का अंतर 4 है, तो बताओ एज कितनी होगी? दो तरीके, एक तो पहले डायरेक्ट 4 माइनस कर दो यहाँ से, 130 बचा, बट्टे 2 करोगे तो एक कितना आएगा? 65 आएगा। तो 4 माइनस करा है उसे दूसरे वाले में ऐड कर दो, एक कितना हो जाएगा? 169 हो जाएगा। 65 + 4 कितना हो जाएगा? 69। एक तो तरीका ये होगा कि इसमें से पहले ही माइनस कर लो जो अंतर है, और 130/2 भाग करो, कितना आ गया? 65। एक तो 65 का हो, जो ये माइनस करा दूसरे वाले को ऐड कर दो 4, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। एक तरीका और है ऐसे निकालने का, जब योग दे रखा हो और अंतर दे रखा हो, अब पूछ रहा हूँ। दूसरा ये है कि पहले 134 को डिवाइड करो 2 से, क्या आया? 67। अंतर कितना था? 4, यानी कि दोनों कितने होंगे? 67 होंगे, ठीक है। अंतर कितना है? 4, इसमें से 2 माइनस कर दो और इसमें 2 प्लस कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 65। ये कितना हो जाएगा? ये दिख रहा है ना आपको? ठीक है, दो तरीके हैं ऐसे करने के, जब योग दे रखा हो, दो संख्याओं का योग दे रखा हो, उनका अंतर दे रखा हो, आंसर क्या हो जाएगा? एक 65 का होगा, एक 69 का होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? देखो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, एक वर्ष में 1989, ठीक है, 1989 को हमें बहुत ज्यादा कोई मतलब नहीं है, ईयर दे दी 1989 में क्या हुआ। प्रथम 4 महीने में एक सरकारी सेवक सेवक की जो औसत बचत थी वो कितनी थी? 150 रुपए। पहले 4 महीने में उसने कितने कितने बचाए? 150 रुपए बचाए। तो मैं पता कर लूंगा टोटल कितने रुपए बचा लिए उसने। 4, 150 × 4, 600 रुपए बचा लिए, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? और उसके बाद वाले 7 महीने, यानी 4 महीने के बाद वाले 7 महीने, तो ये 7 महीने उसने कितने कितने रुपए बचाए? ये 7 महीने उसने बचाए 172 एवरेज कितना था? 172 रुपए 7 महीने तक बताया, तो टोटल रुपए कितने बचा लिए इसने? 7 दूनी 14, 7 49, 50, 5, 7 7 1204 रुपए ये बचा लिए उसने 7 महीने में। फिर क्या कह रहा है? अंतिम महीने में जो लास्ट महीना था साल का, उसमें उसने 212 रुपए बचाए। कितने बचाए? 212। तो टोटल पूरी साल में उसने कितने बचा लिए? 212 उसने अंतिम साल में बचे, तो टोटल साल में उसने कितने रुपए बचा लिए? इसको मैं प्लस करूँ तो ये कितना हो गया?
4 और 2 6, ठीक है। फिर क्या हुआ, एक एक, फिर क्या हो गया, 2 और 2 4 और 6 10, 2 और 2 4 और 6 10 की एक और एक 2016 उसने पूरी साल में कितने रुपए बचाए, 2016 रुपए बचाए, ठीक है। पहले 4 महीने 150 रुपए बचाए तो 600 रुपए बचाए, अगले साल में 172 रुपए बचाए तो 1204 रुपए बचाए, अंतिम महीने में 212 रुपए बचाए, ठीक है। जब ये मैंने सारे प्लस करे तो पूरी साल में उसने कितने रुपए बचाए, 2016 रुपए बचाए। अब पूछ क्या रहा है, बोल रहा है यदि, तो उस वर्ष प्रति माह उसकी औसत बचत क्या थी। पूरी साल में कितने होते हैं, 12 महीने, पूरी साल में उसने बचाए कितने, 2016 रुपए बचाए। जब इन्हें 12 में डिवाइड करूंगा तो प्रति माह का एवरेज निकल आएगा, क्योंकि 12 महीने होते हैं। 12 से मैंने डिवाइड करा, देखो 12 8 बचा 81, 12 6 72, फिर क्या बचा 9, 12 थे 96। यानी ये उसका जो एवरेज बचत थी वो कितनी थी, 168 रुपए थी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन करनी थी, ठीक है। आ रही होगी आपको समझ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22। समझ में आ रहा है तो बच्चा प्लीज लाइक एंड शेयर। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है 5 भाइयों की औसत उम्र कितनी है, 12 वर्ष। 5 भाई थे, एवरेज उम्र 12 वर्ष का मतलब क्या है, सब 12 12 वर्ष के थे एवरेज के हिसाब से, ठीक है। कितने थे, पांचों की कितनी थी, 12 12 वर्ष। अब क्या कह रहा है, बोला तो पिता की उम्र जोड़ दी, पिताजी आ रहे, तो एक सदस्य और बढ़ गया तो टोटल सदस्य कितने हो गए, 6 हो गए, ठीक है। पिताजी के आने टोटल सदस्य 6 हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है, औसत उम्र कितनी बढ़ गई, 6 6 वर्ष बढ़ गई। अगर पिताजी 12 वर्ष के आते, एवरेज एज एज तो कोई फर्क पड़ता, एवरेज एज 6 की 12 12 होती, तो पहले भी 5 की 12 12 थी, 6 की 12 12 होती, अगर पिताजी 12 वर्ष के आते। लेकिन पिताजी कितने आए, सबको वो 6 6 वर्ष एक्स्ट्रा और मिल गया। सबको जब 6 6 वर्ष एक्स्ट्रा मिलेगा तो कितना एक्स्ट्रा हो गया, 6 गुना 6 कितना होगा, 36 वर्ष एक्स्ट्रा होगा। पिताजी कितने आए, एवरेज से 36 एक्स्ट्रा है, तो कितने के आए, एवरेज 12 था, 12 के आने थे, लेकिन 36 एक्स्ट्रा है, तो कितने के, 48 के। अब क्या कह रहा है, बोला कि 2 वर्ष बाद पिता की उम्र कितनी, जब शामिल हुए था 48 की, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 50। बात आई समझ में, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष। आंसर हमारा क्या होगा, पिताजी कितने हो जाएंगे 2 वर्ष बाद, 50 वर्ष, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी करके कर सकते हैं। पहले 5 सदस्य थे, सबकी एज 12 12 थी, तो टोटल एज कितनी हुई, 60। अब पिताजी आ गए, तो पिताजी के आने से टोटल आदमी कितना हुआ, 6। एवरेज एज कितनी हो गई, 6 6 वर्ष बढ़ गई, पहले 12 थी, 6 6 वर्ष बढ़ गई, मतलब कितनी होगी एवरेज, 18 होगी। 18 18 18 की टोटल एज कितनी होगी, 108 हो गई। भाई जब आपकी एज में से पहले की एज घटाऊं तो पिताजी की एज निकल के आ जाएगी, 60 माइनस कर दिया तो पिताजी की एज कितनी होगी, 48, ठीक है। जब शामिल हुए तो 48, तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, +2, कितनी होगी, 50, ठीक है। जैसे आपको ठीक लगे ऐसे आप करें। आया समझ में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है तो बच्चा प्लीज, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता, आप समझ ही रहे होगे क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक परिवार में 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कों की, सॉरी लड़कियां हैं, लड़कियों की जो औसत उम्र कितनी है, 12 वर्ष। कितनी है, 5 लड़कियां हैं, एवरेज एज क्या है, 12 वर्ष, ठीक है। 5 लड़की की एवरेज 12 वर्ष, एक लड़की जिसकी आयु कितनी थी, 18 वर्ष की, परिवार से बाहर चली जा रही तो सुसाइड भी कर। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया मैंने। जो एक लड़की थी वो चली गई, तो बाकी बचेंगी कितनी, 4 बचेंगी। वो लड़की अगर 12 वर्ष की आती तो चारों की एज 12 12 रह जाती, लेकिन वो कितना चली गई, 18 चली गई, कितनी एक्स्ट्रा चली गई, कितनी एक्स्ट्रा चलेगी, 6 वर्ष एक्स्ट्रा चलेगी। तो ये 6 वर्ष किसको पे, किसके से लेगी, इन चारों पे से लेगी। तो इन चारों पे प्रत्येक ने उसको कितनी कितनी एज दी होगी, 1.55 वर्ष उसको एज अपनी दी होगी। तो एवरेज एज फिर बचेगी क्या, 12 थी, 1.5 वर्ष इनपे से लेगी तो इनकी एज बचेगी क्या, माइनस कर देंगे तो कितनी बचेगी,
0.5 अगर माइनस कर दिया तो कितनी हो जाएगी 10.5। तो बाकी जो बची लड़कियां हैं 4, उनकी जो एवरेज एज कितनी हो जाएगी 10.5 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, आ रही है बात समझ? नहीं तो आप डायरेक्ट कर लो। देखो कितनी थी पहले, 5 गुणा 12, 12 पंजे कितनी थी 60। ठीक है, कितने की चली गई 18 वर्ष की चली गई। 18 जब माइनस कर दिया तो कितनी बची, 18 की जब चली गई तो कितनी बची 42 बची। कौन बची 42 की, चार लड़कियां। चार लड़कियों का एवरेज एज क्या हो जाएगी 42 अपॉन 4 कितना होगा 1040.520। ठीक है, जो आपको ठीक लगे आप ऐसे करें। आपको आना चाहिए, 2-3 तरीके से आपको आना चाहिए, जो भी आपको पसंद है वो करो। किसी को जो भी पसंद आए, जिसको जिससे इजी लगे, जिसके दिमाग में जो चीज बैठे आप उससे करो। ठीक है, आना चाहिए, लेकिन आपको 2 या 3 तरीके। मैंने एलिगेशन भी लगाया, जहाँ आपको लगे कि एलिगेशन लग सकता है आप एलिगेशन से कर सकते हैं। क्वेश्चन होना चाहिए, कुल मिला के बात ये, और जल्दी से जल्दी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, सोमवार मंगल बुध का जो एवरेज टेम्परेचर वो कितना है। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, सोमवार यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है 96। फिर क्या कह रहा है, मंगल बुध का बृहस्पति। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। सॉरी, थर्सडे का जो टेम्परेचर है एवरेज टेम्परेचर वो कितना है 98 डिग्री। 98 डिग्री, ये 96 डिग्री। पहले कितना था, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे का कितना था 96। ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे का कितना था 98। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, बहुत सिंपल। आप बहुत लोग इस चीज में पजल हो जाते हैं, समझ नहीं आता कैसे करें। ठीक है, ये इतना सिंपल है ना, आप आज के बाद कब भूले होगे नहीं भूले होगे मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद नहीं भूलोगे, देखते ही करोगे। देखो ये दोनों तो क्या कॉमन है। ठीक है, तो ये कॉमन है, जितना टेम्परेचर इनका यहाँ होगा उतना टेम्परेचर इनका यहाँ होगा। ठीक है, अब जो एवरेज में 2-2 वर्ष बढ़ा, 2-2 डिग्री बढ़ा, वो किसके ऐड होने से बढ़ा, इसके ऐड होने से बढ़ा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मान लो ये है 96, तो ये भी 96 होगा, और इसका भी टेम्परेचर माना कि 96 ही था। ठीक है, तो इनका 96 था तो इनका भी 96 ही होगा। तो लेकिन एवरेज कितना है 98, तो कितना कितना बचा 2 + 2, ये भी 98 हो जाएगा, माना कि ये भी, तो ये भी 2। ये जो 6 वर्ष बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा, इसकी वजह से। इसका मतलब क्या होगा, जो एक तरीके से और समझ लीजिए, जितने दिन होंगे 1 2 3, 3 दिन है। ठीक है, ये 3 लिखो, इनका अंतर कितना है 2 का, 2 ज्यादा है, गुणा 2, तो इसका मतलब क्या होगा 6। ये जो 6 टेम्परेचर होगा, जो मंडे और थर्सडे का क्या होगा डिफरेंस होगा, यानी कि जो थर्सडे का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, थर्सडे का टेम्परेचर मंडे से 6 डिग्री अधिक होगा। अगर ये यहाँ पे एवरेज घट रहा होता तो ये कितना होता, कम होता। अब क्या कह रहा है, उसने थर्सडे का टेम्परेचर दे रखा है, थर्सडे का टेम्परेचर कितना है, बोला कि बृहस्पतिवार का टेम्परेचर 95 डिग्री है। मैंने क्या बताया, यहाँ से ही निकल गया 6। ये क्या होगा 6 ज्यादा होगा किससे, मंडे से। किसकी वजह से, क्योंकि जो एवरेज में 2-2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है वो इसी की वजह से बढ़ा है। ठीक है, तो क्या कर देना डायरेक्ट -6, तो मंडे का टेम्परेचर आ जाएगा। मंडे का टेम्परेचर कितना होगा 89, 89 डिग्री मंडे का टेम्परेचर होगा। अगर ये एवरेज में कम होता है, 96 की जगह ये 94 होता, तो ये क्या होता 6 डिग्री मंडे अधिक होता, क्योंकि एवरेज कम हुआ किसकी वजह से, इसकी वजह से। तो ये क्या होगा ज्यादा होगा, ये क्या होगा कम होगा। ठीक है, अब अगर टेम्परेचर यहाँ पे ज्यादा हो रहा है एवरेज में, तो ये क्या होगा ज्यादा होगा, तो इसमें से थर्सडे के टेम्परेचर में से ये जो ज्यादा है जितना है वो माइनस कर दें तो ये मंडे का टेम्परेचर, तो ये क्या हो गया, ये मंडे का टेम्परेचर हो गया हमारा आंसर। ठीक है, देखो दोबारा बता देता हूँ, कभी भी पजल नहीं होगा, कभी भी दे दे 3 का 4 का 5 का 6 का, कितने भी दिन का दे दे ऐसे करके। ठीक है, देखो इसका एवरेज कितना है 96, इसका मतलब हो गया मंडे भी 96 डिग्री का था, ट्यूसडे 96 डिग्री का था, वेडनेसडे भी 96 डिग्री का। ये तो कॉमन है, जब ट्यूसडे यहाँ 96 था तो यहाँ भी 96 ही होगा, वेडनेसडे यहाँ 96 था तो ये भी 96 का होगा। इसका मतलब टेम्परेचर एवरेज में तो बढ़ गया कितना 2, यानी 2 का एवरेज का मतलब सब पे 2 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया टोटल, टोटल 6 बढ़ गया। किसकी वजह से, इसकी वजह से बढ़ गया। कहीं ना कहीं ये इससे
6 ज्यादा है। तो इसका एक ट्रिक भी है, आप इसको ट्रिक समझ लो। ट्रिक समझ लो क्या, कि कभी भी जितने दिन दे रखे हो, 1 2 3, जितने दिन दे रखे हो वो एवरेज में जितने का अंतर हो टेम्परेचर में गुणा कितना होगा, ये हमेशा इन दोनों का जो बचेंगे, कॉमन से जो दूर बचेंगे, इन दोनों का क्या होगा, हमेशा अंतर होगा, डिफरेंस। यानी कि मंडे डिफरेंस को ऐसे लिखते हैं, थर्सडे का डिफरेंस क्या होगा, 6 होगा। ठीक है। अब अगर ये कम होगा तो ये वाला कम होगा, अगर अगर ये ज्यादा है तो ये वाला ज्यादा। इसमें से 6 को माइनस कर देंगे तो मंडे आ जाएगा। अगर ये वाला ज्यादा है तो मंडे में से 6 माइनस कर देंगे तो थर्सडे। ये है, कैसे भी पूछो, 3 का पूछ ले, 4 का पूछ ले, 5 का पूछ ले, ठीक है। और नहीं तो कितना हो गया, 89। मैं समझता हूँ आज के बाद नहीं भूलोगे, कुछ नहीं करना, बस क्या करना है, जितने दिन है, ठीक है, जितने दिन दे रखे हैं, मंडे टू वेडनेसडे 3 दे रखे हैं, एवरेज में जितने का अंतर है गुना कर दो, वो क्या होगा, बचे हुए दिनों का, बचे हुए दिनों का क्या होगा, वो डिफरेंस होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, देखो, 7 सदस्यों के परिवार की औसत आयु 8 वर्ष। 7 सदस्य के परिवार में एवरेज आयु क्या है, 18। टोटल लोग कितने के हैं, 18 वर्ष। ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 6 वर्ष है तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत आयु क्या है। भाई देखो, इसमें 7 सदस्यों की एवरेज आयु क्या है, 18 वर्ष। लेकिन क्या कह रहे हैं, जो सबसे छोटा है वो कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का है। अब क्या कह रहे हैं, जब वो पैदा हुआ था, तो पैदा होने के बाद, पैदा हुआ था तो 0 वर्ष का हुआ, 0 से ये कितना हुआ, 6 वर्ष का हुआ। 6 वर्ष होने में उसे कितना टाइम लगेगा, 6 वर्ष का ही टाइम लगेगा। जब उसकी एज 0 से 6 वर्ष होगी तो उसे 6 वर्ष का ही टाइम लगेगा। तो ये सातों भी तो 6 6 वर्ष एक्स्ट्रा होंगे, तो उसके जन्म के समय इनकी एज क्या होगी। ठीक है। आज इनकी टोटल एज कितनी है, 18 × 7, 8 7 56, 7 में 7 126, टोटल एज कितनी है, 126। ठीक है। तो जब वो पैदा हुआ होगा तो उसके बाद से सातों के सातों सदस्य 6 6 वर्ष बड़े होंगे, भाई वो खुद भी 6 वर्ष हुआ तो बाकी के भी लोग 6 6 वर्ष बड़े होंगे, तो कितना बड़े होंगे टोटल, सातों लोग बड़े होंगे, तो 6 7 42, तो टोटल एज कितनी होगी, टोटल 42 वर्ष बड़े होंगे। उसके पैदा होने के बाद से टोटल ग्रुप जो वो परिवार थी, उसकी टोटल एज में कितना 42 का फर्क आया होगा। वो जो पैदा हुआ होगा तब उस परिवार की एज कितनी होगी, तो वो पैदा हुआ होगा उस परिवार की एज कितनी होगी, माइनस कर दो तो 84 होगी। किसकी, उस पूरे परिवार की आयु जब वो पैदा हुआ होगा तब कितनी होगी, 84। ठीक है। जब वो पैदा हुआ होगा तो उसके पूरे परिवार की एज कितनी कितनी होगी, 86। जब वो पैदा ही नहीं, जब पैदा हुआ होगा तब होगी, तो जब ये सदस्य तो पैदा नहीं हुआ तब तक। ठीक है। तो ये सात, वो इसके मिलाने से कितने रहे होंगे, इस 6 सदस्य रहे होंगे। 6 सदस्यों की एज कितनी है, 84। तो एवरेज एज की जाओगी, 6 से भाग कर दो तो एवरेज एज हो जाएगी, तो 6 × 6। ठीक है। कितना बचा, 2, 6 × 4 = 24। एवरेज एज इस परिवार की इसके पैदा होने से पहले क्या होगी, 14 वर्ष। तो ये पूछ रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, तो उसके जन्म के समय परिवार के सदस्यों की औसत उम्र क्या होगी, 14 वर्ष। ठीक है, समझ आया आंसर। देखो, उनकी जब वो था, सातों की कितनी थी, 126। वो पैदा हुआ, वो सबसे छोटा के 6 वर्ष का, जो पैदा हुआ वो तो 0 वर्ष का हुआ, तो पैदा होने से 6 वर्ष तक उसकी एज 6 बढ़ी, तो सबके सातों के सातों की 6 6 वर्ष बड़ी हुई, तो सातों के सातों कितनी बड़ी, 42 वर्ष। टोटल में से 42 माइनस कर दी तो यानी कि वो पैदा हुआ था तो पूरे परिवार की एज कितनी होगी, 84। तो पैदा हुआ था तो यानी कि वो तो 0 वर्ष का होगा, तो सदस्य कितने होंगे, 6। तो 6 लोगों की एवरेज आयु क्या होगी, 14 14 वर्ष। ठीक है। आंसर आया समझ में, समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक एंड शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, 26। 26 देख लेते हैं, 26 क्या कह रहा है। 26 कह रहा है 25 सैनिकों की एक टुकड़ी का औसत भार क्या है, 60 kg 4 सेकंड। कितने हैं, 25 सैनिक, 2500 का औसत भार क्या है, 60 kg और 400 ग्राम। ठीक है।
60 किलो 400 ग्राम के सारे के सारे। फिर क्या हुआ, एक उसमें से चला गया, क्या कह रहा है, एक उसमें से चला गया, सैनिक के चले जाने से औसत बार क्या रह जाता है 60 के। एक चला गया, एक के चले जाने के बाद टोटल बचेंगे कितने, 24 लोग बचेंगे। और इनकी एवरेज एज क्या हो जाती है, इनका एवरेज जो हो जाता है वो क्या हो जाता है 60 के। इनका जो औसत वजन है वो क्या कितना हो जाता है 60 के हो जाता है। इसका मतलब आप एक चीज बताइए, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अगर ये आदमी जो गया है वो 60 के 400 ग्राम का जाता, ठीक है, एवरेज को कोई फर्क पड़ता, बाकी कोई भी एवरेज 60 40 रहता, लेकिन वो कितने का गया, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज्यादा गया, जिसकी वजह से एवरेज कितना हुआ 400 ग्राम कम हुआ। यानी कि वो आदमी 60 के 400 ग्राम का तो गया ही गया, ठीक है, लेकिन इन 24 के 24 में से भी क्या ले गया, 400 ग्राम ले गया, तो टोटल कितना ले गया, 24 गुना 400, ये कितना ग्राम में 400, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो, 24 चौका 4, 416 96, ठीक है, इतना ले गया, इतना ग्राम ले गया। अगर मैं इसे केजी में बनाऊं, 1000 से जब भाग कर दूंगा, 2 जीरो, तो यानी कि टोटल 9.9 किलो और 600 ग्राम, 9.6 यानी 9 किलो 600 ग्राम क्या ले गया, इन लोगों में से भी ले गया, यानी कि 60 किलो 400 ग्राम का तो रह गया, 9 किलो 600 ग्राम इनके से ले गया। तो ये इसमें अगर मैं प्लस कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा टोटल कितने का गया, ठीक है। देखो ये कितना हो गया, जीरो जीरो, जीरो की आंसर लगा एक, 9 और एक 10, जीरो हासिल एक, 6 और एक 7, यानी वो कितने केजी गया होगा, 70 केजी का गया होगा, ठीक है। पता चलिए कितने केजी गया होगा, 70 केजी का। एक तो तरीका हो गया शॉर्ट एकदम, ठीक है, आपको समझाने में थोड़ा इसको टाइम लगेगा, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 25 गुना 60 गुना 400 ग्राम करेंगे तो टोटल एज हो जाएगी। फिर 24 का कितना बचा, 24 गुना 60 को उसमें से माइनस कर देंगे तो उस आदमी की क्या परफेक्ट वेट निकल के आ जाएगा, वो कितने का है, 24 गुना 60 जो 400 ग्राम ऐसे माइनस कर देंगे, 24 गुना 60 केजी इसका माइनस कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है।